कितना दूर है भगवान पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ धाम, क्या हम वहां जिंदा जा सकते हैं और कितना समय हमें लग सकता है। तो दोस्तों, आज की प्रस्तुति के माध्यम से हम यह सब बातें जानने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अनेकों ग्रहों की उत्पत्ति के कई रहस्य बताए गए हैं। उसमें ब्रह्मांड की अनेकों रहस्यमयी ऐसी जगहों का वर्णन मिलता है जिसकी खोज विज्ञान भी आज तक नहीं कर पाया है। हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हर एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के जन्म के साथ होती है, और जब ब्रह्मा देव की आयु की समाप्ति होती है तो इस ब्रह्मांड का विनाश होता है और हर तरफ केवल अंधकार ही बच जाता है। लेकिन हमारे इतने बड़े इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा देव आखिर किस स्थान पर रहते हैं? भगवान श्री विष्णु जी का वैकुंठ किस स्थान पर मौजूद है? आज हम आपको प्राचीन ग्रंथों में बताए हुए प्रमाणों के आधार पर इन सभी लोकों का सही स्थान बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही इससे हमें प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, श्री ब्रह्मदेव जिस स्थान पर रहते हैं उसे सत्यलोक कहते हैं, और भगवान श्री विष्णु जिस स्थान पर रहते हैं उसे वैकुंठ कहते हैं। विष्णु पुराण में हमें इन स्थानों का सखोल और महत्वपूर्ण विस्तृत वर्णन मिलता है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों सूर्य आकाश में तेजमान होते हैं। वहां पर कई ग्रह और तारे भी मौजूद है। साथ ही भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे की वैज्ञानिक भाषा में पोल स्टार कहा जाता है, यानी कि अगर हम ब्रह्मांड में इसे खोजें तो ये स्थान है। उर्सा माइनर नक्षत्र यानी कॉन्स्टेलेशन। इस नक्षत्र में सूर्य से भी लाखों गुना तेजवान सितारे मौजूद है। ये नक्षत्र उत्तर की ओर स्थित है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद्मक 10 नील 40 खरब या 4 क्वाड्रिलियन 104 ट्रिलियन होता है। मतलब 4 के आगे 15 शून्य लगाओ, इतना अंतर है। दोस्तों, ये तो पृथ्वी से ध्रुव लोक का अंतर है। ध्रुव लोक के ऊपर 1 करोड़ योजन अंतर यानी कि 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर के बाद आध्यात्मिक जगत में स्थित है। महारलोक के ग्रह, ये महारलोक स्वर्ग लोक का एक भाग है जहां पर ब्रह्मांड की सत्कर्म करने वाली आत्माएं वास करती हैं। जो लोग सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, वे लोग मृत्यु के बाद इन ग्रहों पर जाते हैं। इन ग्रहों पर जीवन रमणीय होता है, मन को शांति देने वाला प्रकृति का नजारा होता है। यहाँ पर जाने वाले जीव स्वयं को पुण्यवान समझते हैं। यहाँ पर रहने वाले जीव तृप्त रहते हैं और कभी दुखी नहीं होते हैं। महारलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन यानी कि 24 करोड़ 59,67,07,763 किलोमीटर के पश्चात आता है जनलोक। दोस्तों, जनलोक के ग्रहों पर जाते हैं केवल पुण्य करने वाले लोगों की आत्माएं, जो लोग हमेशा से स्वयं के स्वार्थ का त्याग कर हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ये स्थान बड़ा ही तेजस्वी होता है। यहाँ पर जाने वाले मनुष्य स्वयं देवताओं के भी अपनी इच्छा अनुसार दर्शन कर सकते हैं। स्वर्ग के देवताओं को देखने का भाग्य इन ग्रहों पर जाने वाले लोगों को मिलता ही है। जनलोक के बाद 8 करोड़ योजन यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद स्थित है तपोलोक के ग्रह। तपोलोक इस स्थान पर जाने के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ पर केवल साधु, ऋषि, मुनि या सन्यासी ही जा पाते हैं, जो जीवन के सभी सुखों का त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना और सत्कर्म करते हैं। वे लोग ही इस स्थान पर जाने के योग्य होते हैं। यह स्थान स्वर्ग लोक का सबसे उच्च स्थान है। यहाँ पर जाने वाले लोग स्वयं स्वर्ग के देवताओं से मिल सकते हैं।
यहाँ पर ब्रह्मांड की अनेक ऊर्जाओं को नियंत्रित करने वाले देवी देवता रहते हैं। जनलोक के ऊपर 12 करोड़ योजन यानी कि 1,47,करोड़ 54,46,579 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है सत्यलोक, जहाँ पर ब्रह्मदेव विराजमान है। यहाँ पर जाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। केवल महान आत्माएं ही इस स्थान पर जा सकती है, जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में अनेकों पुण्य किए हो। महारलोक, जनलोक और तपोलोक में रहकर भी जो लोग अंतिम सत्य ईश्वर को पाने की चाह रखते हैं, केवल उन्हें ही सत्यलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और फिर सत्यलोक के ऊपर 2,62,00,000 योजन यानी कि 32,21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है वैकुंठ लोक, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। ये किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करती है। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होती है। अगर हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाए तो ये होता है, सारे अंतर को नापते हुए 4 पद्म 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444। इसे हम अंग्रेजी में कहें तो 4 क्वाड्रिलियन 104 ट्रिलियन 3 बिलियन 150 मिलियन 78,444। दोस्तों, आज की आधुनिक तकनीक के आधार पर हम 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम इसी रफ्तार से हम वैकुंठ लोक जाएंगे तो हमें 10 अरब 52 करोड़ 30,85,000 घंटे लग सकते हैं, मतलब 12 लाख से भी ज्यादा वर्ष लग सकते हैं। दोस्तों, सच कहें तो आज की आधुनिक तकनीक से भी हम वैकुंठ लोक कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये था धरती से वैकुंठ तक का सफर। टेक्नोलॉजी के अधर से तो हम कभी वैकुंठ लोक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग से हम वहां पर क्षण भर में ही पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, स्वयं भगवान ही आपको उस स्थान पर ले जाएंगे। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।